दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग वीडियो देखते हैं मगर लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके बदले मेरा हर एक वीडियो पहले आप लोगों को पहले मिले। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के दो महत्वपूर्ण नेता रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में कई गहरे और स्पष्ट अंतर भी देखे जा सकते हैं। दोनों ने अपने अपने समय में देश को प्रभावित किया है और उनकी नीतियों और प्रशासनिक शैली ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। आइए हम दोनों के शासन के बीच मुख्य अंतर पर विस्तृत रूप से चर्चा करें। 1. नेतृत्व शैली। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली में महत्वपूर्ण अंतर है। इंदिरा गांधी को एक मजबूत और सख्त नेता के रूप में जाना जाता था, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता था। उनका नेतृत्व बहुत ही केंद्रीकृत था, जिसमें वे खुद ही अधिकतर निर्णय लेती थी। उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री की ताकत और अहमियत को एक नए स्तर तक पहुंचाया। इंदिरा गांधी का मानना था कि एक मजबूत और स्थिर सरकार के लिए नेता का दृढ़ और निर्णायक होना आवश्यक है। उनके शासनकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी और सरकार का कार्यभार अधिकांशतः उनके नियंत्रण में था, जिसके कारण उन्हें कुछ आलोचना भी झेलनी पड़ी। नरेंद्र मोदी भी एक मजबूत नेता के। दोनों नेताओं की आर्थिक नीतियों में भी बड़ा अंतर देखा जा सकता है। इंदिरा गांधी की आर्थिक नीतियां। इंदिरा गांधी का प्रशासन समाजवादी नीतियों पर आधारित था। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनका मानना था कि सरकार को आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक नियंत्रण रखना चाहिए ताकि असमानता को समाप्त किया जा सके। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के शासन का एक प्रमुख हिस्सा था, और उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए किया। हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि की गई, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों की आलोचना भी हुई, क्योंकि इनसे कुछ क्षेत्रों में विकास ठप हो गया था। नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियां। नरेंद्र मोदी ने एक उदारीकृत आर्थिक दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने निजीकरण, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के माध्यम से भारत को एक वैश्विक उत्पादन हब बनाने की कोशिश की है। उन्होंने नोटबंदी जैसे कठोर कदम उठाए और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया, जिससे व्यापार में पारदर्शिता बढ़ी। इसके अलावा मोदी ने डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए देश को तकनीकी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया। 4. विदेश नीति के क्षेत्र में भी इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच बड़ा अंतर है। इंदिरा गांधी की विदेश नीति भारत के गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट पर आधारित थी। उन्होंने भारत को अमेरिका और सोवियत संघ जैसे महाशक्तियों के बीच एक संतुलनकारी भूमिका में रखा। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उनके इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया। उनकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति। नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा दी है। उन्होंने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है। मोदी की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना है। उनके शासनकाल में अमेरिका, रूस, चीन और खाड़ी देशों के साथ संबंधों को एक नई दिशा दी गई है। उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति के जरिए पड़ोसी देशों और एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को मजबूत किया है। 5. सामाजिक नीतियां। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की सामाजिक नीतियों में भी अंतर देखा जा सकता है।
इंदिरा गांधी की सामाजिक नीतियां। इंदिरा गांधी ने सामाजिक न्याय और समानता पर जोर दिया। उन्होंने गरीबों और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनका मानना था कि आर्थिक विकास तभी सार्थक हो सकता है जब समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिले। इसके अलावा, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और बुनियादी सेवाओं का विस्तार किया, ताकि गरीबों तक विकास के फायदे पहुंच सके। नरेंद्र मोदी की सामाजिक नीतियां। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी सामाजिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं कुछ अलग रही हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए समाज के गरीब और वंचित वर्गों तक विकास के लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। मोदी सरकार ने डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए सामाजिक योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया है, जिससे योजनाओं की पारदर्शिता और पहुंच में सुधार हुआ है। 6. जनता से संवाद। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के शासन में जनता से संवाद के तरीके में भी महत्वपूर्ण अंतर देखा जा सकता है। इंदिरा गांधी का संवाद। इंदिरा गांधी के शासनकाल में जनता से संवाद करने के लिए पारंपरिक माध्यमों का ही उपयोग किया जाता था, जैसे रेडियो, अखबार और सभाओं के माध्यम से। उनके संवाद का स्वरूप औपचारिक और नियंत्रित था। आपातकाल के दौरान उन्होंने मीडिया पर सेंसरशिप भी लगाई थी, जिसके कारण उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी का संवाद। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया, रेडियो और टेलीविजन जैसे आधुनिक माध्यमों का व्यापक रूप से उपयोग किया है। उनका मन की बात रेडियो कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके जरिए वे सीधे जनता से संवाद करते हैं। इसके अलावा, वे ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सक्रिय हैं, जो उन्हें जनता से सीधे जुड़े रहने में मदद करता है। 7. आपातकाल बनाम संवैधानिक सुधार। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों के शासनकाल में संवैधानिक मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। इंदिरा गांधी और आपातकाल। इंदिरा गांधी का सबसे विवादास्पद कदम 1975 में देश में आपातकाल लागू करना था। इस दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और कई राजनीतिक विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इसे उनके शासनकाल का एक काला अध्याय माना जाता है, जिसके कारण उनकी आलोचना भी हुई। नरेंद्र मोदी और संवैधानिक सुधार। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में संवैधानिक सुधारों पर जोर दिया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना और नागरिकता संशोधन कानून CAA को लागू करना। हालांकि इन सुधारों को लेकर देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन मोदी ने इन्हें आवश्यक और सुधारात्मक कदम बताया है। निष्कर्ष। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही अपने अपने समय में भारतीय राजनीति में प्रमुख नेता रहे हैं। उनके शासनकाल में कई समानताएं और महत्वपूर्ण अंतर देखे जा सकते हैं।